वीडियो स्कैंडल पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया केस में सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। आज का फैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। मरियम नवाज कहती हैं, फैसले ने नवाज शरीफ और अदल और इंसाफ के दामन पर लगा बड़ा दाग धो दिया। अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ फेंका जाए। शहबाज शरीफ का अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मियां नवाज शरीफ को सजा का फैसला खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, साबित हो गया अरशद मलिक ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहक सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर की कारकुनान को शुक्राने के नवाफिल अदा करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का उजैर बलोच, निसार मुराई बल्दिया टाउन JIT पब्लिक करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं, अली जैदी ने असम्बली में कहा कि JIT में PP क़यादत का जिक्र है। अली जैदी को चैलेंज करता हूं कि कहीं पीपल्स पार्टी क़यादत का जिक्र दिखाएं। अब वो अपने एहतसाब के लिए तैयार हो जाए। कोई शहादत नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है। हुकूमत नाकाम हो गई, हर लम्हा अब मुल्क पर भारी है। -1 पार्टी के अंदर किया जाता है। इमरान खान बताएं, उन्हें कौन माइनस करना चाहता है। नैब को मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म की एहतसाब अदालत में पेशी। जज की नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 6 अगस्त तक हतमी मोहलत। वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाडा अमरीकी शहरियत रखते थे। वाडा ने गैर कानूनी तौर पर पब्लिक ऑफिस संभाल रखा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ, फैसल वाडा और इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैंत से जवाब तलब। PTI दौर में पावर सेक्टर में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 के दौरान पावर सेक्टर में 2,960 अरब की बेकायदगियां हुई। ज्यादा करप्शन बिजली मंसूबों के ठेकों और आलात की खरीदारी में हुई। कराची के 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। सदर ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड और दीगर जगहों पर तिजारती मराकज खुल गए। जिला जनूबी के मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन। राहत कमर्शियल, क्लिफ्टन ब्लॉक 4 और 5, आराम बाग, खोरी गार्डन, मची मियानी मार्केट, खारादर, घाट के इलाके शामिल। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन खोलने का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, अंदरून लाहौर, DHA आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। ज्यादा केसेस वाले मजीद इलाकों को सील करने के भी तजावीज पर गौर। अटक में कुएं की सफाई के दौरान 6 अफराद दम घुटने से जाम बहक। मरने वालों में 3 भाई भी शामिल। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन। पेशावर में रेंटे कार बिजनेस की आड़ में अरबों रुपए का फ्रॉड। जेरोस नामी कंपनी ने शहरियों से 500 से ज्यादा गाड़ियां किराए पर ली, बाद में आसान इकसात पर फरोख्त कर दी। गाड़ियों के मालिकान को किराया दिया, ना ही गाड़ियां। मुल्जिम रूपोश। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। लाड़काना का पारा 46, नवाब शाह सखर, फैसलाबाद का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42 दर्जे सेंटीग्रेड रही। कराची में गर्मी के डेरे पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया।
शहरे कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, काले बादल फिर बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक कराची समेत सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी। तूफानी हवाएं भी चलेंगी। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी इंग्लैंड चला गया। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, रिजवान, हसनैन, फखर जमान, शादाब खान बरास्ता दुबई, मैनचेस्टर पहुंचेंगे। खिलाड़ी बरतानिया पहुंचते ही 14 रोज के लिए करंतना होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पहला टेस्ट 5 अगस्त को शुरू होगा। गुलकार अली जफर का जुनैद जमशेद का शोहराए आफाक गीत चलो तो सही गाकर मरहूम गुलकार को खिराज अकीदत। और जुगनी के खालिक चिमटे की मुनफरिद धुनों पर मस्त कर देने वाले साज बिखेरने वाले लोग गुलकार आलम लोहार को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। वीडियो स्कैंडल पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक मुलाजमत से बरतरफ। जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। आज का फैसला सच की फतह और झूठ की शिकस्त है। मरियम नवाज कहती हैं फैसले ने नवाज शरीफ और अदल इंसाफ के दामन पर लगा बड़ा दाग धो दिया। अब अदलिया के वकार और इंसाफ का तकाजा है कि दागदार जज के दागदार फैसलों को फाड़ फेंका जाए। शहबाज शरीफ का अरशद मलिक की बरतरफी के फैसले पर इजहार तशक्कुर। मियां नवाज शरीफ को सजा का फैसला खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं साबित हो गया अरशद मलिक ने इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं दिया। 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को नाहद सजा सुनाई गई। अपोजिशन लीडर की कारकुनान को शुक्राने के नवाफिल अदा करने की हिदायत। हुकूमत का उजैर बलोच, निसार मोराई बल्दिया टाउन JIT पब्लिक करने का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं अली जैदी ने असेंबली में कहा कि JIT में PP क़यादत का जिक्र है। अली जैदी को चैलेंज करता हूं कि कहीं पीपल्स पार्टी क़यादत का जिक्र दिखाएं। अब वो अपने एहतसाब के लिए तैयार हो जाए। कोई शहादत नहीं है, कोई केस नहीं है, लेकिन सिर्फ बदनामी के लिए, सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है। हुकूमत नाकाम हो गई, हर लम्हा अब मुल्क पर भारी है। -1 पार्टी के अंदर किया जाता है। इमरान खान बताएं उन्हें कौन माइनस करना चाहता है। नैब को मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म की एहतसाब अदालत में पेशी। जज की नैब को रेफरेंस दायर करने के लिए 6 अगस्त तक हतमी मोहलत। वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फैसल वाडा अमरीकी शहरियत रखते थे। वाडा ने गैर कानूनी तौर पर पब्लिक ऑफिस संभाल रखा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ, फैसल वाडा और इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैंट से जवाब तलब। PTI दौर में पावर सेक्टर में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 के दौरान पावर सेक्टर में 2,960 अरब की बेकायदगियां हुई। ज्यादा करप्शन बिजली मंसूबों के ठेकों और आलात की खरीदारी में हुई। कराची के 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। सदर ज़ैनब मार्केट, तारिक रोड और दीगर जगहों पर तिजारती मराकज खुल गए। जिला जनूबी के मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन। राहत कमर्शियल, क्लिफ्टन ब्लॉक 4 और 5, आराम बाग, खोरी गार्डन, मची मियानी मार्केट, खारादर, घाट के इलाके शामिल। लाहौर के 7 इलाकों में लॉकडाउन खोलने का फैसला। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी, अंदरून लाहौर,
डीएचए आज रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। ज्यादा केसेस वाले मजीद इलाकों को सील करने के भी तजावीज पर गौर। अटक में कुएं की सफाई के दौरान 6 अफराद दम घुटने से जाम बहक। मरने वालों में 3 भाई भी शामिल। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन। पेशावर में रेंटे कार बिजनेस की आड़ में अरबों रुपए का फ्रॉड। जेरोस नामी कंपनी ने शहरियों से 500 से ज्यादा गाड़ियां किराए पर ली, बाद में आसान इकसात पर फरोख्त कर दी। गाड़ियों के मालिकान को किराया दिया, ना ही गाड़ियां। मुल्जिम रूपोश। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। लाड़काना का पारा 46, नवाबशाह सखर फैसलाबाद का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में गर्मी की शिद्दत 42 दर्जे सेंटीग्रेड रही। कराची में गर्मी के डेरे पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। शहरे कायद के बासियों के लिए खुशखबरी, काले बादल फिर बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार की रात से मंगल तक कराची समेत सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी। तूफानी हवाएं भी चलेंगी। कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी इंग्लैंड चला गया। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, रिजवान हसनैन, फखर जमान, शादाब खान बरास्ता दुबई, मैनचेस्टर पहुंचेंगे। खिलाड़ी बरतानिया पहुंचते ही 14 रोज के लिए क्वारंटीना होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड में पहला टेस्ट 5 अगस्त को शुरू होगा। गुलकार अली जफर का जुनैद जमशेद का शोहराए आफाक गीत चलो तो सही गाकर मरहूम गुलकार को खिराज अकीदत। और जुगनी के खालिक चिमटे की मुनफरिद धुनों पर मस्त कर देने वाले साज बिखेरने वाले लोग गुलकार। आलिम लोहार को मदाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए।